Today is a turning point that India is seeing. It's a very historic day. Why? Welcome to Focus. इसे 2 साल पहले यही अवसर आया था जब इंडिया गठबंधन का एक तरह से निर्माण हुआ था, संबद्धता हुई थी और उसको शुरू किया गया था, और तब ढिलमुल था। तब कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी चेहरे थे, उनकी पार्टियां थी, जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल साहब। वो इन कुछ पर्सनैलिटीज की वजह से ढीला रह गया और वो जो उद्देश्य होने चाहिए थे वो नहीं पूरे हो पाए। आज वो अवसर दोबारा आया है। दैट्स वाई आई कॉल इट ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया। क्यों है ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट? हम कई वीडियो बनाते रहे हैं रिसेंटली। एक्चुअली द वेरी लास्ट वीडियो दैट वी मेड, मैंने कहा उसमें कि फोकस सीधा सीधा उस शख्सियत पे होना चाहिए जिसकी वजह से देश बर्बाद हो रहा है, बगैर लाप लपेट के, बगैर इफ एंड बट के, विदाउट कॉमास के, और सीधे सीधे। और वो शख्स है हमारा आज का प्रधानमंत्री। उसने कोई उसको देश प्रेम से लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ शासन चाहिए, सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए, और हर चीज जो कानूनी तौर पे होनी चाहिए उसका गलत प्रयोग करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। चुनाव आयोग, वो तो पूरी तरह से उन्होंने ध्वस्त कर दिया, अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उनको सीबीआई वगैरह, ईडी वगैरह, इनकम टैक्स। तो अब ये एक ऐसी स्थिति आ गई है, ये जो बीजेपी का राक्षस है, इसको अगर आज ध्वस्त करने की प्रक्रिया, सुदृढ़ ताकतवर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो दिस ग्रेट नेशन ऑफ आवर्स, in my view, I can be wrong, but I don't think I will be wrong, is finished. It will be destroyed. It will be एक सपना हो जाएगा जो खो गया। हम इस सुखद सपने को और आगे बढ़ने के सपने को बचा सकते हैं। क्या रीजन है कि मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूँ? क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है दिल्ली में। ये इंडिया गठबंधन दूसरी बार इकट्ठा हुआ है। आज ये जो मौका है इंडिया गठबंधन का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें अब वो नेता हैं जो मार खा चुके हैं, जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन वो नहीं बन सका, उसकी वो शख्सियत नहीं बन सकी जो बनने का सपना देखा गया था। उसमें टीएमसी थी, ममता बनर्जी उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, और अरविंद केजरीवाल साहब थे। ये दो खास थे, और भी कुछ एक थे। तो अब ममता बनर्जी पूरे दम खम के साथ वापस आई हैं। उनका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वो भी अब खुल के आया है, पहले वो भी क्रिटिसाइज कर देता था। और इसमें इसी तरह से और भी जो नेता आए हैं वो सब मार खाए हुए नेता। इसमें एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट नेता नहीं आ रहे हैं, वो हैं स्टालिन, डीएमके। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो नई पार्टी है टीवी के, उसको अपना समर्थन दे दिया, जिसने डीएमके को हराया था। पर राहुल गांधी को सिर्फ अपनी नहीं सोचनी है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं सोचना है, उसे उससे बड़ी चीज को सोचना है। और वो बड़ी चीज है इस भयावह ताकत को हराना, मिटाना। बीजेपी एंड मोदी साहब, शाह साहब, देयर इज नथिंग प्रॉमिसिंग देयर। भारत को सिर्फ एक ही चीज ऑफर कर सकती है, वो चित्ता कला, डार्कनेस। उस डार्कनेस से
बाहर निकालने के लिए मिलना ज़रूरी है और इंडिया अलायंस का सक्सेसफुल होना ज़रूरी है. इट्स ए shame that DMK is not coming because of India अलायंस में TVK आ रही है जिसको कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है. अरविंद केजरीवाल साहब was a suspect always. Always he was suspected to be the agent of powers like RSS. वो जिनको लेके आए थे अन्ना हजारे साहब, वो दिख रहा था. वो मैंने वीडियो किए थे. मैंने बहुत से अपने लेख पे लिखा था ये सपना टूटेगा. अन्ना हजारे साहब वॉज ए छलावा. अब सब बोल रहे हैं. तो ये जो टर्निंग पॉइंट है कि भारत अपने को एक दफ़ा फिर उभार में ला सकता है, उठ सकता है और ये तानाशाही ताकतों को उठा के फेंक सकता है, ये मैंने अकेले नहीं की. आई वॉज सरप्राइज. मैं आज का टॉपिक में तय कर चुका था, तभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जयनारायण व्यास साहब ने वही चीज़ यूज़ की. उन्होंने टर्निंग पॉइंट नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये नया मोड़ होने वाला है. टर्निंग पॉइंट है मोड़, जहाँ से एक नई दिशा की शुरुआत होती है, प्रॉमिसिंग दिशा की. आई थिंक इंडिया इज गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी. द न्यू टर्निंग पॉइंट, द प्रॉमिसिंग टर्निंग पॉइंट. इसको ठीक से फोकस के साथ समझ लीजिए एंड प्लीज शेयर फोकस, शेयर आवर वीडियो. हमको कमेंट्स दीजिए अपने, और अपने दोस्तों साथियों को भी बताइए. इतना ही आज के लिए. थैंक यू.